भूत के घर में चोरी। रतनपुर गांव में एक पुरानी भूतिया हवेली थी, जिसमें उस हवेली की बड़ी ठकुराइन का भूत रहता था। गांव वालों के मुताबिक हवेली की बड़ी ठकुराइन को 2 चोरों ने मार डाला था। कुछ दिनों के बाद उनमें से एक चोर को बड़ी ठकुराइन के भूत ने जंगल में मार डाला और फिर वो भूत हवेली में जा बैठा था। जो भी उस हवेली में जाता जिंदा ना लौट पाता था। उसी गांव में दीनू और रामू रहते थे। दोनों बेहद अच्छे मित्र थे और वो लकड़ियां काटने और बेचने का काम करते थे। दिन भर गांव के पास वाले जंगल से वे लकड़ियां काट कर लाते और उसे बेचते थे। जो भी पैसे मिलते उसी में वे अपना परिवार का गुजारा करते थे। पर दोनों को अमीर बनना था और एक दिन लकड़ियां काटते हुए दीनू ने रामू से कहा, भाई रामू, हम तो बड़े ऊब से गए हैं इस थका देने वाले काम से। लकड़ियां काटो और उसे बेचो, ना इसमें मजा है और ना ही पैसा। ऊब तो हम भी गए भैया, पर कौनो चारा भी तो नहीं है इसके बिना। अरे लकड़ियां काटेंगे तभी तो पैसा मिलेगा। हाँ, पर भाई इसमें मेहनत ज्यादा और आमदनी कम है। सोचो अगर हमें कहीं से ढेर सारा रुपया मिल जाए तो हम तो उम्र भर ऐश करेंगे, ऐश। अरे तुम्हारा ससुरा बैठा है क्या ढेर सारा पैसा लेके, हैं? अरे आज लकड़ी नहीं काटे तो कल घर में चूल्हा नहीं जलेगा और बात करते हो। तू सही कह रहा है मेरे दोस्त, पर मेरे पास एक गजब का आइडिया है पैसा कमाने का। अरे नहीं भाई, तुम्हारा आइडिया मेरे लिए अच्छा नहीं होता है। पिछली बार याद है ना, पवन पहलवान ने हमें बहुत मारा था भैया। अभी भी हमारी कमर में दर्द है। हम नहीं उसकी मुर्गियां चुराने वाले फिर से हाँ बोल दे रहे हैं। अरे नहीं नहीं, वो पवन पहलवान की मुर्गियां नहीं चुरानी। मैं तो हवेली में पड़े सोने की बात कर रहा हूँ। हवेली का नाम सुनकर रामू डर गया। अरे सठिया गए हो क्या तुम? लगता है धूप से तुम्हारा दिमाग घूम गया है। उस भूतिया हवेली में? अरे ना बाबा ना, हमसे ही ना हो पाएगा। वो बड़ी ठकुराइन का भूत हम दोनों को कच्चा चबा जाएगी। और भैया सुन लो, हमें वैसे भी कोई जल्दी नहीं है मरने की। अभी तो हम जवान हूँ भाई। अरे भाई तनिक सुनो तो मेरी बात। मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ, वो हमको कुछ नहीं होने देंगे। आज शाम को मैं उनसे ही मिलने जा रहा हूँ। तुम मेरे साथ आओगे तो ढेर सारा सोना मिलेगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। दीनू की ये बात सुनकर रामू मान गया और शाम को वो दोनों तांत्रिक बाबा से मिलने घने जंगल की ओर चल दिए। रामू घना जंगल देखकर कांपते हुए बोला, अरे बाबा, तुम मुझे घने जंगल में ले जा रहे हो? कहीं से जंगली जानवर या शेर आ गया तो? अरे काहे इतना डरत हो? हर रोज तो जंगल में लकड़ी तोड़ने आते हो। तभी उन दोनों को किसी की आवाज सुनाई दी। सुनो, ये आवाज जरूर उस बाबा की होगी। दोनों आवाज की तरफ बढ़े तो उन्हें एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक तांत्रिक बाबा उनके घर के सामने अपने मंत्रों का जाप करते हुए दिखाई दिए। ओम क्लीम चामुंडाय विच्छय, ओम क्लीम चामुंडाय विच्छय। बाबा, ये मेरा दोस्त रामू है। ये भी हमारे साथ आना चाहता है, पर ये जरा डरपोक है। हम डरपोक नहीं है। हाँ, जरा घबरा जाते हैं बस। अरे भाई, हम तो सिर्फ मजाक करे हैं, तुम तो बहुत सीरियस हो जाते हो। दोनों की बातें सुनकर बाबा को गुस्सा आया। ये मजाक का वक्त नहीं है। हम एक भूत के घर में चोरी करने जा रहे हैं। हमारी एक भूल हम पर भारी पड़ सकती है। बाबा को गुस्सा देख दीनू चुप हो गया। फिर बाबा ने दोनों को एक एक थैली दी जो आधी राख से भरी हुई थी। थैली में राख देखकर दीनू बोला, बाबा, ई राख का कोनो उपयोग भी है कि भूत की आंखों में धूल झोंकने के लिए ले जानी है? तब बाबा बोले, ये मैंने तांत्रिक विद्या से बनाई है। ये जादुई राख है। तुम जो भी सोना लोगे इस राख में रख देना। इससे वो भूत सोना वापस नहीं ले पाएगा। पर याद रखना, जब तक ये तुम्हारे पास है वो भूत तुम्हें कुछ नहीं करेगा। पर अगर ये जमीन पर गिर जाए तो इसका असर खत्म हो जाएगा। समझ में आया? दीनू और रामू ने हाँ में जवाब दिया और अपनी अपनी थैली साथ में ले ली। अंधेरा होने के कारण उन्होंने एक लालटेन साथ लिया और वो तीनों हवेली की ओर चल दिए। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही दरवाजा अपने आप खुल गया
और डर के मारे रामू ने दीनू को पकड़ लिया। राम 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 राम, ये दरवाजा तो अपने आप ही खुल गया, जरूर इसमें भूत का साया है। फिर से डर के मारे रामू दीनू को जोर से पकड़ लेता है और दीनू रामू को बोलता है, दूर हट जाओ मुझसे। दीनू लड़खड़ा के धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। अरे भाई, ये तो हवा से खुल गया है, और हाँ, इस पे भूत का साया भी है, तभी तो इसे भूतिया हवेली कहते हैं। रामू दीनू को उठने में मदद करता है। तीनों हवेली के अंदर जाते हैं। अंदर शमशान जैसी शांति फैली हुई थी। तीनों एक कमरे के बाद दूसरे कमरे में सोना खोजने लगे। तभी कमरे में राजू की नजर कोने में रखे एक बड़े पिटारे पर पड़ी। रामू ने पिटारे को खोलकर देखा तो उसमें ढेर सारे सोने के गहने रखे हुए थे। रामू ने तुरंत दीनू और तांत्रिक बाबा को आवाज देकर बुलाया और तीनों गहने अपनी अपनी आधी राख से भरी थैली में भरने लगे। तभी राजू को पीछे से डरावनी आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ बड़ी ठकुराइन का भूत खड़ा देखकर वो डर के मारे चीख पड़ा, भूत! बड़ी ठकुराइन का भूत! रामू फिर से दीनू से चिपक गया। दीनू, मुझे बचा ले मेरे भाई, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना। अरे अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है यार। अरे छोड़ो छोड़ो, मुझको छोड़ो, तुम मुझे फिर से गिरा दोगे, बुड़बक हटो। और 4 साल पहले ही तुम्हारी शादी हो चुकी है, डरपोक के साथ साथ भूलखंड भी हो गए हो का हैं? तभी बड़ी ठकुराइन का भूत जोर जोर से हंसने लगा। दीनू को देखकर बड़ी ठकुराइन बोली, आखिर तुम्हें यहाँ वापस आना ही पड़ा। 10 साल पहले तुमने इसी कमरे में मुझे मार डाला था और इस पाखंडी बाबा ने मुझे यहाँ कैद कर दिया था। आज मैं तुम दोनों को मारकर अपना बदला पूरा कर लूंगी। दीनू ही वो दूसरा चोर था जिसने बड़ी ठकुराइन को मार डाला था। और जब जंगल में बड़ी ठकुराइन के भूत ने पहले चोर को मार डाला था, तब दीनू ने तांत्रिक बाबा की मदद से भूत को हवेली में कैद करवा दिया था। ये बात दीनू ने रामू से छुपाई थी। हे राम, ये हम कहाँ फंस गए? तुम ही वो खूनी चोर है। लालच के मारे मैं अंधा हो गया था। अब बड़ी ठकुराइन अपना बदला लेने के लिए हम तीनों को मार डालेगी। पर बड़ी ठकुराइन का भूत उन्हें जादुई राख के कारण कुछ नहीं कर पा रहा था। जब तक ये जादुई राख से भरी थैली हमारे पास है, कोई भूत हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दीनू सोने को अपनी थैली में ठूस ठूस कर भर रहा था। अरे भाई दीनू, बस हुआ इतना सोना, अब जल्दी से ही हमारी यहाँ से भाग जाने में भलाई है। पर दीनू रामू की बात न माना। अरे रुको रामू, थोड़ा और भर लूं। ओए, बस कर, अबे जल्दी यहाँ से निकलना है बे बुड़बक। हाँ बाबा जी, बस थोड़ा और ले लूं, थोड़ा। दीनू लालच में थैली में सोना भरता ही गया और वजन के कारण थैली नीचे से फट गई और सारा सोना और राख जमीन पर गिर गई। दीनू को पता चल गया कि उसकी जान अब खतरे में है, तो वह बाबा की थैली लेने पर बाबा पर झपट पड़ा। छोड़ो छोड़ो, मेरी थैली को छोड़ो, तुम तो मुझे भी मरवाओगे। दोनों की रपट झपट में बाबा की थैली भी फट गई। ये देख बड़ी ठकुराइन का भूत बोला, लालच में आकर 10 साल पहले तुमने मुझे मार डाला था, अब उसी लालच के कारण तुम भी मरोगे। ऐसा कहकर ठकुराइन के भूत ने पहले दीनू को और बाद में तांत्रिक बाबा को मार डाला। रामू ये देखकर गिड़गिड़ाकर रोने लगा। अरे बड़ी ठकुराइन, हमका माफ कर दो, हम बाल बच्चों वाला आदमी हूँ भाई, हमका नहीं पता था कि दीनू खूनी है, हम लालच में आकर आपका सोना चुराने आए थे। अरे हमका मत मारो प्लीज। एक शर्त पर तुम्हें जाने दूंगी और ये सोना भी ले जाने दूंगी। रामू वो शर्त के लिए मान जाता है। वादा करो ये सोना तुम लोगों की भलाई और मदद करने के लिए इस्तेमाल करोगे। हाँ, हम वादा करता हूँ, हम ये सोना गरीब लोगों की मदद के लिए ही इस्तेमाल करेंगे, सच्ची में। और याद रखना, लालच एक बुरी बला है, मेहनत की रोटी ही मीठी होती है। रामू ने बड़ी ठकुराइन से अलविदा लिया और हवेली के बाहर आया। बाहर आते ही हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। याद रखना दोस्तों, लालच एक बुरी बला है, मेहनत की रोटी ही सबसे अच्छी होती है। हाँ, मजा आया ना कहानी देख के? तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और ऐसी और कहानियाँ देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो।
और हाँ, घंटी को दबा देना। मिलते हैं एक और कहानी के संग, ख्याल रखना।